आज के मुख्य समाचार। एक साल ज्यादा किसान आंदोलन चला, मोदी ने तीनों कृषि वापस की घोषणा। मोदी ने कहा तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला और बताया कि संसद सत्र में कानून वापस। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। पीड़ित महिला से रेप और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप। पवार ने कहा भाजपा सरकार ने आगामी 5 राज्यों में चुनाव से डरकर कृषि कानून वापस किया। देश में चल रहे किसान आंदोलन आखिरकार काम कर गया। कृषि तीनों काले कानूनों को मजबूर होकर केंद्र सरकार ने रद्द करने की घोषणा की है। इस घोषणा से किसानों की जीत हुई है। बता दें कि राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के खास अवसर पर विवादित तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। उन्होंने कहा कि कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव का पवित्र पर्व है। ये समय किसी को दोष देने का समय नहीं है। आज पूरे देश को यह बताने आया हूँ कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आंदोलन पर बैठे लोगों को प्रकाश पर्व पर अपने घर वापस जाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। पीएम मोदी ने किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने कितनी चुनौतियों को काफी करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि किसान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 100 में से 80 किसान ऐसे हैं जिनके पास महज 2 हेक्टेयर जमीन है। ऐसे किसानों की संख्या देश में करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यह जमीन का छोटा सा टुकड़ा है और इसी सहारे वे अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी यह जमीन का टुकड़ा और छोटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीज, बीमा और बाजार पर किया काम। उन्होंने ने कहा कि सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड और माइक्रो इरिगेशन से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की तरफ से की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों का कानूनों को समझाने का भरपूर प्रयास किया गया, अनेक माध्यमों से, लेकिन वह समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हमने किसानों की बातों और उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। जिन कानूनों पर ऐतराज था उनको समझने में सरकार ने भरपूर कोशिश की। गौरतलब है कि तीनों नए कृषि कानून 17 सितंबर 2020 को संसद से पास कराया गया था। इसके बाद से लगातार किसान संगठनों की तरफ से विरोध कर इन कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही थी। किसान संगठनों का तर्क था कि इस कानून के जरिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को खत्म कर देगी और उन्हें उद्योगपतियों के रहमो-करम पर छोड़ देगी। जबकि सरकार का तर्क था कि इन कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र में नए निवेश का अवसर पैदा होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सरकार के साथ कई दौर की वार्ता के बाद भी इस पर सहमति नहीं बन पाए। किसान दिल्ली की सीमाओं के आसपास आंदोलन पर बैठकर इन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूँ कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। इस महीने के आखिर में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को संपन्न कर देंगे। केंद्र सरकार के इस कदम पर विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद का किसान। वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन तुरंत वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में निरस्त किया जाएगा। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा करें। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के इस फैसले पर लिखा कि तीनों काले कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा लोकतंत्र की जीत एवं मोदी सरकार के अहंकार की हार है। यह पिछले 1 साल से आंदोलनरत किसानों के धैर्य की जीत है। देश कभी नहीं भूल सकता कि मोदी सरकार की अदूरदर्शिता एवं अभिमान के कारण सैकड़ों किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं किसान आंदोलन में शहादत देने वाले सभी किसानों को नमन करता हूं। यह उनके बलिदान की जीत है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों का आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा,
हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करें। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की और कहा कि इसके लिए 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र में प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार में अफसरशाही से पीड़ित एक महिला ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही महिला ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से भी मदद की मांग की है। महिला ने राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव और राज्य सरकार के एक अफसर संजीव हंस पर रेप करने और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ने कई दिनों तक रेप किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। इस दौरान महिला गर्भवती हो गई। इन पर कार्रवाई के लिए इससे जुड़े दस्तावेज सरकार के पास भी भेजा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। थाने में भी जब महिला की सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट में केस दर्ज कराना पड़ा। महिला ने कहा कि हमारे बच्चे का डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, मामला स्पष्ट हो जाएगा। पीड़िता बीते गुरुवार की रात को तेज प्रताप यादव के पास पहुंची। उसने बताया कि दानापुर कोर्ट में दोनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और अब हम पर दबाव बनाया जा रहा है। मेरी हत्या हो सकती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसको जिम्मेदार दोनों आरोपित होंगे। पीड़िता ने बताया कि एक काम के सिलसिले में तब के विधायक से मिली थी। तब फरवरी साल 2016 में तत्कालीन राजद विधायक ने पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र के रुकनपुरा मोहल्ले में अपने आवास पर बुलाया और प्रलोभन दिया था कि राज्य महिला आयोग का सदस्य बनवा देंगे। इस झांसे में वह आ गई और अपने फ्लैट पर बुलाया, जहां उसने बंदूक की नोक पर दुष्कर्म किया। इसके अलावा पीड़िता ने बताया कि जब थाने में मामला दर्ज कराने जाने लगी तो पूर्व विधायक ने सिंदूर मंगवाया और मांग भरते हुए कहा कि आज से तुम मेरी पत्नी हो, मैं जल्द अपनी पत्नी से तलाक ले लूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। इस तरह से झांसे में लेकर पूर्व विधायक ने दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट में मेरा दाखिला दिला दिया और वहां शिफ्ट करवा दिया। इसके बाद एक दिन फोन कर पुणे के एक होटल में बुलाया। कहा कि मैंने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया है और अब वे पुणे में रहेंगे ताकि कोर्ट मैरिज कर सके। महिला ने बताया कि उसके साथ फिर धोखा हुआ। पुणे के होटल में जब वो पहुंची तो वहां पहले से कमरे में बिहार कैडर के एक आईएएस अधिकारी भी थे। होटल के कमरे में ही खाने के दौरान आईएएस अधिकारी ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया और दोनों ने मिलकर दुष्कर्म किया। पूर्व विधायक ने इसका वीडियो भी बना लिया। इसके बाद दोनों दिल्ली के विभिन्न होटलों में बुलाते रहे और वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर घिनौनी हरकत करते रहे। मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा नीति केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में आगामी चुनावों में विरोध के डर से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। उनके मुताबिक किसानों के संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता है। पवार ने कहा कि जैसे जैसे यूपी और पंजाब के चुनाव करीब आए और खासकर जब भाजपा के लोगों ने हरियाणा और पंजाब और कुछ अन्य राज्यों के गांवों में किसानों की प्रतिक्रिया देखी, वे इस पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सके और आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वापस लेने का फैसला किया। पवार ने कहा कि जो हुआ वह अच्छा है, लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि इस सरकार ने एक ऐसा परिदृश्य बनाया जिसमें किसानों को 1 साल तक संघर्ष करना पड़ा। शरद पवार ने 3 कृषि विधेयकों को पेश करने और उन्हें बिना किसी चर्चा के और राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में पारित करने के लिए केंद्र की आलोचना की। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में पत्रकारों से बात करते हुए पवार ने कहा कि जब मैं 10 साल तक कृषि मंत्री था, तब भाजपा ने संसद में कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया था, जो उस समय विपक्ष में थी। मैंने एक वादा किया था कि खेती एक राज्य का विषय है और इसलिए हम राज्यों को विश्वास में लिए बिना या चर्चा के बिना कोई निर्णय नहीं लेना चाहेंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्रियों के साथ 2 दिवसीय बैठक की, उनके साथ विस्तृत चर्चा की और उनके द्वारा दिए गए सुझावों को नोट किया। इसी तरह देश में कृषि विश्वविद्यालयों के साथ कृषि विश्वविद्यालयों से भी राय मांगी गई थी। हम कृषि कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करने वाले थे, लेकिन हमारी सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया और नई सरकार सत्ता में आई। शरद पवार ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने बिना चर्चा और राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना 3 कृषि विधेयक पेश किए। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों का संसद में सभी विपक्षी दलों ने विरोध किया और इसकी कार्यवाही रोक दी गई और वॉकआउट किया गया। हालांकि सत्ता में बैठे लोगों ने जोर देकर कहा कि वे विधेयकों को जारी रखेंगे और उन्हें जल्दबाजी में पारित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इसकी प्रतिक्रिया के रूप में देश में विभिन्न स्थानों पर विशेष रूप से दिल्ली की सीमाओं पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में विरोध प्रदर्शन किए गए। एनसीपी सुप्रीमो ने कहा कि किसानों ने संघर्ष शुरू किया और मौसम की परवाह किए बिना दिल्ली की ओर जाने वाली सड़कों पर बैठ गए
यह आसान नहीं था, लेकिन किसानों ने अपनी समस्याओं से समझौता किए बिना एक साथ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। हम भी संपर्क में थे। हम उनके संघर्ष को सलाम करते हैं। ... यह अच्छा है कि विवादित 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, लेकिन किसानों को जिस संघर्ष से गुजरना पड़ा, उसे भुलाया नहीं जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।